पहले भी जब इनका एफएसएसआई ने और दुनिया भर के मानकों पर ये प्रोडक्ट खरे नहीं उतरे थे, तब भी लाला रामदेव कहाँ पहुंचे थे, तब भी वो सफाई देते नजर आ रहे थे। और हद तो यहाँ तक हो गई, जब लाला रामदेव के टूथपेस्ट में जो उनकी कंपनी है पतंजलि लाला जी की, उसके अंदर मछली की हड्डी पाई गई। और हद तो जब हो गई जब उनके जो शहद बने हुए हैं, जिनको वो ऑर्गेनिक शहद बनाकर बेच रहे थे, वो भी नकली पाए गए, वो भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। और सबसे ज्यादा तो हद जब हो गई जब मौके का फायदा उठाते हुए लाला रामदेव ने कोविड के समय में एक कोविनील के नाम से अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब जी। धन्यवाद सर। योग गुरु रामदेव एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने अपने एक वीडियो में शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। इस वीडियो में रामदेव ने दावा किया है कि बाजार में एक मशहूर शरबत बेचने वाली कंपनी अपने मुनाफे से मस्जिदें और मदरसे बनवा रही है। रामदेव वीडियो में इसके बजाय पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदने को लोगों को आग्रह कर रहे हैं। वीडियो को पतंजलि प्रोडक्ट के आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है। इसके साथ ही एक तीखा कैप्शन लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर और कोल्ड ड्रिंक के जहर से अपने परिवार और बच्चों को बचाएं। घर में सिर्फ पतंजलि का शरबत और जूस ही लाएं। रामदेव इस वीडियो में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो लोग गर्मी में प्यास बुझाने के लिए ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं, वे असल में टॉयलेट क्लीनर जैसा जहर पी रहे हैं। एक बड़ा हमला करार दिया है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं बेबाक जी। जी, लेकिन बात ये है जी, बाबा रामदेव का इस तरीके से एक कोल्ड ड्रिंक के बारे में इस तरीके का उन्होंने जो बयान किया है, उसकी बहुत ज़्यादा देश के अंदर निंदा हो रही है। और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो हम 85 साल से जिस शरबत का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए वो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं। देखिए, लाला रामदेव का ये पहले से ही ऐसा मामला रहा है और लाला रामदेव हमेशा से किस तरीके की बयानबाजी करते आ रहे हैं। लाला जी ने कोई ऐसा पहला बयान नहीं दिया है, लेकिन लाला रामदेव के पहले जो प्रोडक्ट हैं आप उनको देखिए। पहले भी जब इनका एफएसएसआई ने और दुनिया भर के मानकों पर ये प्रोडक्ट खरे नहीं उतरे थे, तब भी लाला रामदेव कहाँ पहुँचे थे, तब भी वो सफाई देते नज़र आ रहे थे। और हद तो यहाँ तक हो गई, जब लाला रामदेव के टूथपेस्ट में जो उनकी कंपनी है पतंजलि लाला जी की, उसके अंदर मछली की हड्डी पाई गई। और हद तो जब हो गई जब उनके जो शहद बने हुए हैं, जिनको वो ऑर्गेनिक शहद बनाकर बेच रहे थे, वो भी नकली पाए गए, वो भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। और सबसे ज़्यादा तो हद जब हो गई जब मौके का फ़ायदा उठाते हुए लाला रामदेव ने कोविड के समय में एक कोविनील के नाम से अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। उस पर भी तलवार लटकी हुई है, अदालत में जवाब नहीं दे पा रहे। वो तो भला हो सत्ताधारी पार्टी का जिसका उनको संरक्षण प्राप्त है। अब लाला जी, अगर सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण प्राप्त लाला जी को नहीं होता तो फिर लाला जी सलवार पहनकर भागते नजर आते, जैसे पहले भाग जाते थे। आजकल सत्ताधारी पार्टियों का संरक्षण प्राप्त है, तो इसलिए उन्होंने शरबत को, अब शरबत उनका कोई खरीद नहीं रहा है। कभी वो कहते हैं मैं अपने चीज़ों में गौमूत्र डालता हूँ, तब भी उनके प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा है। क्यों खरीद इसलिए नहीं रहा है? क्योंकि मानकों के हिसाब से उनके अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, आप भी बाबा का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाबा किसको कहा जाता है पहले तो ये देखना चाहिए। हमारे यहाँ तो हमारे गांव देहात की बात कर लें या शहरों की बात कर लें, जो सामान बेचने वाले लोग हैं उनको लाला कहा जाता है। तो लाला रामदेव और आरामदेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आराम से अपने प्रोडक्टों को लोगों को हथकंडा और प्रोपगेंडा अपना करके बेच देते हैं। तो इसलिए लाला आरामदेव इस तरीके की जो कहानी रचते चले आ रहे हैं, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। लोग बाग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अब उनको आना पड़ रहा है। देखिए सादाब रिजवी कि जिस शरबत के बारे में बाबा रामदेव या आप जो कह रहे हैं लाला बिल्कुल, जिस शरबत के बारे में कह रहे हैं, हम और आप और हमारे माता पिता भी उसी शरबत को पीकर बड़े हुए हैं और हम और आप भी पीते हैं। तो उसकी तो वो बुराई कर रहे हैं और दुनिया भर की बातें उसके साथ मिला के परोस रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और जबकि जग जाहिर है उनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। और सरकार अगर सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण ना होता तो मेरे ख्याल से लाला रामदेव जी फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आते, अंदर ही नज़र आते, जिस हिसाब से उनके प्रोडक्ट हैं और जिस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट बाजार में बेच रहे हैं। देखिए जिस तरीके से उन्होंने वीडियो शेयर की है, वीडियोस वायरल उनकी हो रही है,
ये बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा इसलिए नोच रही है क्योंकि इनके खुद के प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, और जिस शरबत की ये बात कर रहे हैं वो शरबत देश आज़ाद होने से बहुत पहले से चला आ रहा है, और जब देश के बंटवारे हुए तो दूसरे देश ने भी उसको अपनाया और हमारे देश ने भी उसको अपनाया। ये एक उसकी कामयाबी है कि वो देश के साथ साथ वहाँ पर चला गया सरहद पार, लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी वो शरबत उसी तरीके से आज भी माना जाता है, जाना जाता है जैसे देश आज़ाद होने से पहले जाना जाता था, माना जाता था। आज भी उसकी उतनी प्रसिद्धि है। तो इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं लाला रामदेव। हमारी दर्शकों से ये गुजारिश है कि इस शरबत के बारे में अपनी राय जरूर रखें, और बाबा रामदेव जो कह रहे हैं उसके बारे में भी अपने 2 शब्द जरूर रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद सर।